नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी पार्टी टीएमसी केंद्रीय राजनीति को लेकर फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन ने फिलहाल सरकार बनाने का दावा पेश ना किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे दावा नहीं करेगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी के शपथ में जाने को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि ना मुझे निमंत्रण मिला है और ना ही मैं जाऊंगी। ममता बनर्जी ने पार्टी सांसदों के साथ बैठक करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि कमजोर और अस्थिर सरकार को सत्ता से हटाने पर उन्हें खुशी होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी अलोकतांत्रिक और अवैध तरीके से सरकार बना रही है। इंडिया आने वाले दिनों में सरकार बनाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि आज इंडिया ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वे कल ऐसा नहीं करेंगे। चलिए कुछ समय इंतजार कीजिए। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता ने कहा कि आखिरकार इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों में सरकार जो है वो जरूर बनाएगी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी। मतलब राज्य में टीएमसी और कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। एक न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि एनडीए सरकार अपना कार्यकाल जो है वो पूरा नहीं कर पाएगी। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अस्थिर और कमजोर बीजेपी सरकार ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि बनने वाली एनडीए सरकार अस्थिर होगी। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, वे सहयोगियों पर निर्भर है। ममता ने कहा कि देखते हैं कि वे बीजेपी अपने सहयोगी के साथ कितने समय तक चल पाती है। ममता बनर्जी ने कहा है कि एनडीए वाले अपने घर जाकर आराम करें। ममता बनर्जी ने कहा कि जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ था और उन्हें इस बार पद छोड़ देना चाहिए था और किसी और को पद संभालने देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि देश को बदलाव की जरूरत है, देश बदलाव चाहता है, यह जनादेश बदलाव के लिए था। हम इंतजार कर रहे हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। लोकसभा और राज्यसभा में ये होंगे टीएमसी के नेता। ममता बनर्जी ने बताया कि उनकी पार्टी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी लोकसभा और राज्यसभा में नागरिकता संशोधन अधिनियम को निरस्त करने की मांग करती रहेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि इस बार की लोकसभा की पहले की लोकसभा जैसी नहीं होगी। टीएमसी सांसदों ने उन्हें संसदीय दल का नेता चुना है। सीएम ममता बनर्जी ने सुदीप बंदोपाध्याय को लोकसभा का नेता और डेरेक ओब्रॉन को राज्यसभा का नेता बनाया है। तो ममता बनर्जी ने जिस तरीके की बयानबाजी की है, उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है।